हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। आज हम लोग सीखेंगे इकाई का अंक निकालना। क्या सीखेंगे? इकाई का अंक निकालना, फाइंड यूनिट डिजिट। तो इसमें जो भी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उसमें किस टाइप के इस चैप्टर से प्रश्न उठे हैं उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे आज। जैसे मान लो 453 इंटू 124 इंटू 129 ये दे दिया है आपको एग्जाम में, और इसका पूछ रहा है इकाई का अंक या यूनिट डिजिट। ऑप्शन में आपको मिल जा रहा है, मान लो 3, सेकंड ऑप्शन पे मिल जा रहा है आपको 7, थर्ड ऑप्शन पे आपको मिल रहा है 9, और फोर्थ ऑप्शन में आपको मिल रहा है 8। क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है? 3, 7, 9 और 8। अब हम लोग इसको देखेंगे कि बहुत शार्ट ट्रिक से या शार्ट मेथड से कैसे इसका आंसर बहुत आसानी से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका आंसर कैसे बहुत आसानी से निकालेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, 3 चौक 12, 12 में यूनिट डिजिट 2 और 2 नवा 18। तो ये मान लो हमको सॉल्व करने पर ये आंसर मिला। अब थोड़ा लीक से हटकर सीखते हैं। ये देखिए क्या है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 3, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4, यहाँ पे यूनिट डिजिट 9। अब आप चौथी और पांचवी क्लास में चले जाइए, 4 की टेबल पढ़िए। क्या पढ़िए? 4 की टेबल। उसमें कहीं ये 7, 9 और 3 दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। तो बिना सॉल्व किए हम 8 इसका आंसर मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 एक सम संख्या है। क्या है? इवन नंबर्स है। 4 इवन नंबर है। तो इवन नंबर के टेबल में या पहाड़े में कभी भी ऑड नंबर या विषम संख्याएं नहीं आती। ठीक? तो यहाँ पे देख लीजिए, 2, 4, 6, 8 और 0। मान लो किसी संख्या पे यूनिट डिजिट या इकाई का अंक 0 लिखा है, तो ये सभी सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं या इवन नंबर हैं। 1, 3, 5, 7 और 9 ये विषम संख्याएं हैं। क्या है? विषम संख्याएं। इसको इवन नंबर कहते हैं सम संख्याओं को, और विषम संख्याओं को इवन नंबर, सॉरी, सम संख्याओं को इवन नंबर और विषम संख्याओं को ऑड नंबर। ठीक? तो आप टेबल के सहारे भी इसका आंसर ले सकते हैं। सॉल्व आपको कब करना पड़ेगा? जब मान लो यहाँ 3 की जगह 2 दिया हो। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में हमारे 2 सम संख्याएं या इवन नंबर्स मिल रहे हैं, तब हमको सॉल्व करना है। और अगर मान लो यहाँ पे 3 ही ऑप्शन दिया है और इसके पीछे चाहे जितनी संख्याएं लिख दी जाए, 3, 26, 323 इंटू 5, 3, 7, जितने भी मान लो आपको संख्याएं दी हुई हैं, जिसमें सभी में मान लो विषम संख्याएं हैं सबके इकाई के अंक पे, लेकिन बीच में अगर एक भी सम संख्या है तो उसका आंसर हमेशा सम संख्या ही आएगा। अब मान लो हमने यूनिट डिजिट बढ़ा दी है, यहाँ पे 2 संख्याएं बढ़ा दी है, तो 8 ही नहीं आएगा, लेकिन हमेशा सम संख्याएं ही आएगी। ठीक? अब मान लो थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया 5, और ऑप्शन में हमको मिल गया 3, 7,
9 और 5। अब देखिए यहाँ सारे संख्याओं के यूनिट डिजिट पे विषम संख्या है, ऑड नंबर है, 3, 5, 9, 3, 7, 3, 5, 9, 3 और 7। अब देखिए ऑप्शन में भी आपको सारे 3, 7, 5, 9 ये दिए हैं। इसका आंसर हम लोग कैसे मारेंगे बिना सॉल्व किए? अगर कहीं बीच में एक ये 5 दिया है, पूरी सीरीज 10 संख्याओं की दे दी जाए, 15 संख्याओं की दे दी जाए, लेकिन अगर कहीं आपको ये 5 दिखाई दे तो आप लोग 5 की टेबल पढ़िए। 5 की टेबल में हमेशा ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 एंड 5 10 जा 50। तो इसमें 0 और 5 के अलावा बाकी कहीं ये अंक आते हैं? नहीं आते हैं। तो बिना सॉल्व किए ही हम इसका आंसर ये मार देंगे। क्या मार देंगे? 5। अगर मान लो यहाँ पे 0 दिया होता तब हमको सॉल्व करना पड़ता, लेकिन यहाँ सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सारे क्या हैं? ऑड नंबर हैं, 7, 3, 9, 5, 3। और यहाँ पे देखिए 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45। अगर सारे इवन नंबर हैं तो सारे इवन नंबर पे आपको 5 ही मिल रहा है। ठीक है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।